जय हिंद। एकाग्रता स्टडी सेंटर के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रकाश का परावर्तन भौतिकी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। बिहार बोर्ड द्वारा जो आयोजित प्रत्येक वर्ष क्लास 10th का बोर्ड एग्ज़ाम है फरवरी में होने जा रही है, जिसके कारण हम लोग बहुत छोटे से वीडियो में पूरा चैप्टर को देखने का काम करेंगे। सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन है। तो प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश एक माध्यम है जिसकी उपस्थिति में हमारी आंख किसी वस्तु को देख पाती है। किसी भी वस्तु को देखने के लिए दो चीज़ की आवश्यकता होती है, हमारी आंख की और प्रकाश की, दोनों चीज़ की। दोनों वस्तु रहेगी तभी हम किसी चीज़ को देख पाएंगे। आप देखिएगा, अगर प्रकाश नहीं रहेगा, अंधेरा में आप किसी वस्तु को नहीं देख पाइएगा। यदि पूरा एकदम प्रकाश है पूरा वातावरण, लेकिन आप अपना आँख बंद कर लीजिए तो आप कोई वस्तु नहीं देख पाइएगा। तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश और आँख दोनों की होना आवश्यक है। अगला है अपारदर्शी वस्तु। हम बोर्ड पे नहीं लिखेंगे, हम सीधे बोलते जाते हैं, शॉर्ट रिवीजन फॉर्म में वीडियो बनाएंगे। अगला अपारदर्शी वस्तु, जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? अपारदर्शी वस्तु, या जो वस्तु अपने में से प्रकाश का आवागमन नहीं होने देता है उसे हम अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। दूसरा है पारदर्शी वस्तु, जो वस्तु अपने में से प्रकाश को गमन करने देता है उसे हम कहते हैं पारदर्शी वस्तु, या जो वस्तु से हम आर पार देख पाते हैं, जिस वस्तु से, उसे हम पारदर्शी वस्तु कहते हैं। अगला है पारभासी या अल्प पारदर्शी वस्तु। नाम से क्लियर, अल्प पारदर्शी, जिस वस्तु से हम थोड़ा थोड़ा देख पाए या जिस वस्तु से प्रकाश बहुत कम मात्रा में गमन करे उसे हम पारभासी या अल्प पारदर्शी वस्तु कहते हैं। अगला है प्रकाश का स्रोत, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है या जो वस्तु अपने में से प्रकाश उत्सर्जन करता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। अगला प्रकाश का स्रोत दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक स्रोत, दूसरा है मानव निर्मित स्रोत। तो प्राकृतिक स्रोत किसे कहते हैं? तो सूर्य, तारा और जुगनू, तीन चीज़ है, सूर्य, तारा, जुगनू, जिसे हम लोग भगजुगनी भी कहते हैं। ठीक, यह तीन स्रोत प्रकाश का प्राकृतिक है और प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत, जो मानव के द्वारा बनाया गया है, जिससे प्रकाश निकलता है, जैसे ट्यूबलाइट, मोबाइल, टॉर्च इत्यादि, यह सब प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत है। अगला है दीप्त वस्तु, जो वस्तु अपने में से प्रकाश का उत्सर्जन करता है, ठीक, उसे हम दीप्त वस्तु कहते हैं। और जो वस्तु अपने में से प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता है उसे हम क्या कहते हैं? अदीप्त वस्तु कहते हैं। अगला प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? तो जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल में जो उपस्थित धूलकण होता है वह सूर्य के प्रकाश की ऊष्मीय ऊर्जा को अपने में अवशोषित करके पुनः उत्सर्जन करने का काम करता है, जिस पूरे प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला है किरण किसे कहते हैं? तो प्रकाश के चलने के पथ को, प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसे हम क्या कहते हैं? किरण। आप देखिएगा प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। अगला है किरण पुंज, तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के जो किरण का समूह होता है उसे हम किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज तीन प्रकार का होता है, ठीक, पहला संश्रित, दूसरा असंश्रित और तीसरा समांतर किरण पुंज। संश्रित किरण पुंज किसे कहते हैं? तो किसी बिंदु स्रोत से निकलने वाले किरणों के समूह यदि आगे चलकर एक ही बिंदु पे आके क्या करे? मिल जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का संश्रित किरण पुंज। अगला है असंश्रित किरण पुंज, यदि किरणों के समूह आगे चलकर अलग अलग दिशाओं में फैल जाए, यही अलग अलग दिशा में अगर फैल जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रकाश का संश्रित किरण पुंज। अगला है प्रकाश का समांतर किरण पुंज, या सीधे कहिए समांतर किरण पुंज। तो जब प्रकाश की किरण एक दूसरे का समांतर गति करे, ठीक, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का समांतर किरण पुंज। अगला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो जब जब प्रकाश की किरण परावर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाए, या अपारदर्शी वस्तु से टकराकर जब प्रकाश की किरण पुनः उसी माध्यम में वापस चले जाए, तो प्रकाश की इस घटना को हम क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन।